Namaskar, Jai Shri Ram. I am Sumit Bharadwaj on my YouTube channel Bharadwaj for You by Sumit Kumar. So before moving forward, I request you to subscribe my YouTube channel for more English learning videos and versatile points. So viewers, today I am going to deal with a chapter from your book Honeydew for class 8th, and this chapter is a poem, in fact, McVitie, the Mystery Cat, written by T.S. Eliot. And this poem in the book, it seems like this. I again request you to bring the book and open the poem and read it in the book with this video so that you may comprehend it better. So let's move forward. McVitie is a mystery cat. He is called the hidden paw, for he is the master criminal who can defy the law. He is the bafflement of Scotland Yard, the flying squad's despair, for when they reach the scene of crime, McVitie is not there. McVitie, जैसा कि नाम से क्लियर है, एक मिस्ट्री कैट है. वैसे तो जो आपका अपना अनुभव होगा उसमें हर कैट ही हमें मिस्टीरियस लगती है. आपने देखा होगा अचानक से किचन से आवाज आएगी कि कुछ गिरा है, आप भाग के जाएंगे, देखेंगे तो वहां पे दूध का ढक्कन तो गिरा हुआ आपको नजर आएगा, पर कैट नजर नहीं आएगी क्योंकि वो एकदम से गायब हो जाती है, इतनी फुर्तीली होती है. तो यहाँ पे एक मैकविटी कैरेक्टर है जिसे मिस्ट्री कैट कहा गया. अब उसकी क्या क्या मिस्ट्रीज वो करती है वो इस हम पूरी पोइम में देखेंगे. मैकविटी इज अ मिस्ट्री कैट, ही इज कॉल्ड द हिडन पा. कि एक मैकविटी है जो मिस्ट्री कैट है और उसके हिडन पा मतलब उसके पंजे हिडन है, छिपे हुए हैं. फॉर ही इज द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफाई द लॉ. और वो मास्टर क्रिमिनल है, अपराधी है बहुत बड़ा. हु कैन डिफाई द लॉ, जो सारे कानूनों को डिफाई कर सकता है, तोड़ सकता है. ही इज द बैफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, द फ्लाइंग स्क्वाड्स डिस्पेयर. वो स्कॉटलैंड यार्ड मतलब स्कॉटलैंड की पुलिस के लिए बैफलमेंट है, उनके लिए मतलब चिंता का विषय है. फ्लाइंग स्क्वाड्स डिस्पेयर, उनकी भी फ्लाइंग स्क्वाड जो अपराधियों की धरपकड़ करता है उनके लिए भी निराशा का विषय है क्योंकि वो उनके हाथ में नहीं आती है. फॉर व्हेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम, क्योंकि जब वो क्राइम की जगह पे पहुंचते हैं, मैकविटी इज नॉट देयर, मैकविटी वहां पे नहीं होती. तो यहां पर एकदम देखिए, पा, ला, डिस्पेयर, देयर. आगे देखेंगे. McVitie, there is no one like McVitie. He's broken every human law. He breaks the law of gravity. His powers of levitation would make a fakir stare. And when you reach the scene of crime, McVitie is not there. You may seek him in the basement. You may look up in the air. But I tell you once and once again, McVitie is not there. अब यहाँ पे जो मिस्ट्रीज क्या क्या काम करती है. McVitie, there is no one like McVitie. कि मैकविटी ऐसी है कि कोई भी मैकविटी जैसा नहीं है. ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, उसने हर मानवीय नियम को तोड़ा है. ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, उसने गुरुत्वाकर्षण के नियम को तोड़ा है. मतलब कोई भी चीज जब ऊपर जाती है तो वो नीचे आती है, परंतु मैकविटी ऐसी मिस्टीरियस कैट है जो हवा में तैर सकती है, मतलब ग्रेविटी भी उसको नीचे नहीं खींचती. हिज पावर्स ऑफ लेविटेशन वुड मेक अ फकीर स्टेयर. फकीर यहाँ पे सुपर नेचुरल पावर्स वाले किसी व्यक्ति को कहा गया है. जैसे संत फकीर हम मानते हैं कि उनके पास सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं, तो बोलते हैं कि उसकी जो पावर्स ऑफ लेविटेशन है, लेविटेशन हुई हवा में बिना किसी आश्रय के झूलने की पावर्स, वो देख के तो कोई फकीर भी देखता ही रह जाए. एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम, मैकविटी इज नॉट देयर. और जब आप क्राइम के सीन पर पहुंचते हैं, मतलब मौका वारदात पे पहुंचते हैं, मैकविटी वहां पे नहीं मिलती है. यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, आपको लगेगा कि वो बेसमेंट में है, आप बेसमेंट में जाओगे. यू मे लुक अप इन द एयर, तब वो आपको हवा में नजर आएगी, मतलब कहीं ऊपर नजर आएगी. आप ऊपर जाओगे तो कहीं और नजर आएगी. अब आप देखिए, ऐसा ही होता है. अगर आपके घर में भी बिल्ली घुस जाए तो आप जहां ढूंढते हैं वहां मिलती नहीं है और किसी और जगह मिल जाती है. तो बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन, मैकविटी इज नॉट देयर. परंतु मैंने पहले और बार बार आपको बताया कि मैकविटी इज नॉट देयर, मैकविटी वहां नहीं होती, इसीलिए तो मिस्टीरियस कैट बोला गया उसे. McVitie is a ginger cat. He is very tall and thin. You would know him if you saw him, for his eyes are sunken in. His brow is deeply lined with thought. His head is highly domed.
His coat is dusty from neglect. His whiskers are uncombed. He sways his head from side to side with movements like a snake. And when you think he is half asleep, he is always wide awake. अब आप देखिए, मैकविटी इज अ जिंजर कैट, मतलब अदरक के रंग जैसी है, टॉल है, थिन है, यहाँ पे आपको उसकी क्वालिटीज पता चल रही हैं. यू वुड नो हिम इफ यू सा हिम फॉर हिज आईज आर संकन इन. अगर आपने उसे देखा होगा तो उसकी आंखें अंदर की ओर धसी होती हैं, जैसे जासूस होते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं, जैसे कि बहुत शातिर जासूसी करने वाला क्रिमिनल मान लीजिए, तो उसकी आंखें अंदर को धसी हुई हैं. हिज ब्रो इज डीपली लाइंड, और उसकी जो आईब्रोज हैं वो बिल्कुल ऐसे जैसे अभी अभी ब्यूटी पार्लर से बना के आया है, तो उस तरह से बिल्कुल डीपली लाइंड होंगी विद थॉट, और ऐसा लगेगा कि हर वक्त कुछ ना कुछ सोच रहा है, उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है. हिज हेड इज हाईली डोम्ड, और सर हमेशा ऊपर की ओर उठा हुआ है. हिज कॉट इज डस्टी फ्रॉम निग्लेक्ट, तो उसकी जो ऊपर की खाल है वो डस्टी हो गई है, निग्लेक्ट मतलब उसने तवज्जो नहीं दिया, उस तरफ ध्यान नहीं दिया, और मतलब यहाँ पे उसका रफ एंड टफ लुक दिखाया जा रहा है. हिज विस्कर्स आर अनकॉम्ड, उसकी जो मूंछों के बाल हैं वो भी अनकॉम्ड है, बिखरे हुए हैं. ही स्वेज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड, और वो अपने सर को इतनी जल्दी दोनों तरफ घुमाती है विद द मूवमेंट्स लाइक ए स्नेक, जैसे एक सांप अपने सर को हिलाता है. सांप की मूवमेंट्स को बड़ी फास्ट माना गया है, तो यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है एक कैट की मूवमेंट्स का एक स्नेक की मूवमेंट्स के साथ. एंड व्हेन यू थिंक ही इज हाफ asleep, और जब आपको लगता है कि वो अभी आधी सोई है या सो रही है, ही इज ऑलवेज वाइड अवेक, वो पूरी तरह से जागी हुई होती है. आपने देखा होगा जानवर सोए भी होंगे, आप पास से गुजरेंगे एकदम से अलर्ट होके उठ जाएंगे, तो यहाँ पे ये सारे आपने अनुभव किए होंगे कैट को लेके कि वो अपना सर कैसे घुमाती है, और ऐसे लगता है हमें सोई है, पर आप पास जाओगे तो वो एकदम से जाके खड़ी हो जाती है कि जैसे वो सब कुछ देख रही थी. सो इसका ये लास्ट लाइन्स हैं. मैकविटी मैकविटी देयर इज नो वन लाइक मैकविटी, for he is a fiend in feline shape, a monster of depravity. You may meet him in a by street, you may see him in the square, but when a crime is discovered, the McVitie is not there. तो यहाँ पे कहा गया कि मैकविटी देयर इज नो वन लाइक मैकविटी. पहले भी पिछले स्टंजा में भी पहली लाइन यही थी कि मैकविटी जैसा कोई नहीं. ही इज अ फिएंड इन फिलाइन शेप. फिएंड होता है डेविल, इन फिलाइन होता है कैट फैमिली को कहते हैं. तो वो बिल्ली की शक्ल में एक शैतान है. अ मॉन्स्टर ऑफ डेप्राविटी. डेप्राविटी होता है करप्शन, भ्रष्टाचार फैला के रखा है जिसने, मॉरल करप्शन. तो मॉरल करप्शन का वो मॉन्स्टर है, का बहुत बड़ा दानव है. यू मे मीट हिम इन अ बाई स्ट्रीट. आपको अभी वो गली में नजर आएगी. यू मे सी हिम इन द स्क्वायर, और अभी चौराहे पे नजर आएगी. मतलब इतनी फास्ट है, इतनी जल्दी धोखा देके निकल जाती है वो कैट कि अभी यहां नजर आएगी, अभी वहां नजर आएगी. बट व्हेन अ क्राइम्स डिस्कवर्ड, परंतु जब कोई अपराध हो जाए, देन मैकविटी इज नॉट देयर. मतलब हर जगह मिलेगी आपको, गली में मिल जाएगी, चौराहे में मिल जाएगी, कहीं भी मिल जाएगी, पर जब कोई क्राइम होगा वहां पे आप ढूंढेंगे तो वहां पे नहीं मिलेगी. इतनी फुर्ती के साथ वहां से गायब हो जाएगी. तो ये बहुत ही सुंदर सी पोइम थी जो एक कैट के मिस्टीरियस कैरेक्टर को दर्शा रही थी. टी.एस. एलियट द्वारा लिखी गई. और अब हम एक बार दोबारा से इसको रिसाइट करेंगे विदाउट मीनिंग, क्योंकि मीनिंग हमने एक्सप्लेन कर लिया. आप दोबारा से वीडियो को देख सकते हैं मीनिंग को समझने के लिए. मैकविटी इज अ मिस्ट्री कैट, ही इज कार्ड द हिडन पा, for he is the master criminal who can defy the law. He is the bafflement of Scotland Yard, the flying square's despair, for when they reach the scene of crime, McVitie is not there. McVitie, there is no one like McVitie. He has broken every human law. He breaks the law of gravity. His powers of levitation would make a fakir stare, and when you reach the scene of crime, McVitie is not there. You may seek him in the basement, you may look up in the air, but I tell you once and once again, McVitie is not there. McVitie is a ginger cat. He is tall and thin. You would know him if you saw him, for his eyes are sunken in. His brow is deeply lined with thought. His head is highly domed. His coat is dusty for neglect. His whiskers
His whiskers are uncombed. He sways his head from side to side with movements like a snake, and when you think he is half asleep, he is always wide awake. McVitie, McVitie, there is no one like McVitie, for he is a fiend in feline shape, a monster of depravity. You may meet him in a by street, you may see him in the square, but when a crime is discovered, then McVitie is not there. So this was the poem, and thanks for watching. Subscribe my channel Bharadwaj for You by Sumit Kumar. धन्यवाद. जय हिंद. जय श्री राम.